आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा, कहां गए वे नेता जो बढ़ते पेट्रोल के दाम पर डांस किया करते थे। सरकार का जनमंच फिर शुरू, कल राज्य के 10 जिलों में होंगे कार्यक्रम। स्कूल खुलते ही हिमाचल में सभी रूटों पर दौड़ेंगी एचआरटीसी की बसें। कल 11 जिलों के 4,82,000 से ज्यादा बच्चे पिएंगे पोलियो की खुराक। पीसमेल कर्मचारियों की सरकार को सीधी चेतावनी, मांगे पूरी करो वरना आंदोलन छेड़ देंगे। प्रदेश में नई पंचायतों के लिए स्टाफ देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती, मंत्री बोले सब ठीक होगा। 17 से शुरू होगी प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल में 19 फरवरी तक बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं, खिली रहेगी धूप। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज प्रदेश सरकार पर बड़े हमले किए हैं। आइए जानते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता ने। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। जनता के हकों की रक्षा करने में भाजपा पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। महंगाई व यू टर्न के निर्णय जयराम सरकार को ले डूबेंगे। उन्होंने कहा कि 3 साल इस सरकार के असफलताओं से भरपूर रहे हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि कोरोना काल में हर वर्ग को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन प्रदेश की जयराम सरकार ने किसी वर्ग को राहत नहीं दी। बस किराए बढ़ाए गए, डिपुओं में राशन के दाम बढ़ाए गए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की जेब पर डाका डालने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के वो नेता व नेत्रियां कहां हैं जो 70 रुपए पेट्रोल के दाम होने पर डांस करते थे। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो कल सरकार के जनमंच में जरूर पहुंचे। यहां मौके पर ही समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा। देखते हैं कौन मंत्री कहां मौजूद रहेगा। प्रदेश सरकार एक बार फिर जनमंच सजाने जा रही है। सरकार का ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें लोग अपनी समस्याओं को सरकार के मंत्रियों के सामने रखते हैं, जहां पर पूरा प्रशासन मौजूद रहता है और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। रविवार को प्रदेश के 10 जिला में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनता अपनी बात सरकार के सामने रख सकती है। कार्यक्रम के अनुसार वन मंत्री राकेश पठानिया मंडी के बल में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी हमीरपुर में, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार चंबा में, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग चिंतपूर्णी में, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी श्री नैना देवी में, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन में, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पौंटा साहिब में, वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती शिमला ग्रामीण में, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मनाली में तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल देहरा में मौजूद रहेंगे। स्कूल ओपन होते ही एचआरटीसी ने अपनी कमर कस ली है। अब परिवहन के सभी रूटों पर धड़ाधड़ एचआरटीसी की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। देखते हैं क्या है अगला प्लान। स्कूलों के खुलते ही परिवहन सेवाएं पूर्व की भांति शुरू हो जाएंगी। विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसे लेकर परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। निगम प्रबंधन के अनुसार शुरुआती दिनों में निगम रूटों को जरूरत के हिसाब से बहाल करेगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसी के आधार पर अन्य रूटों को भी शुरू कर दिया जाएगा। इस बाबत निगम प्रबंधन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 45% बसें चला दी गई है। निगम प्रबंधन का दावा है कि स्कूल खुलते ही एक सप्ताह के भीतर 55% बसें चला दी जाएंगी। कल प्रदेश के हजारों बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। कल प्लस पोलियो अभियान के तहत नौनिहालों को खुराक दी जाएगी। 11 जिलों में 4,82,898 बच्चे ये दवा पिएंगे। 0 से 5 साल के बच्चों को पहले दिन बूथों में ये दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद 2 दिन घर घर जाकर टीमें बच्चों को पोलियो की दवा देंगे। इसके लिए भी विभाग की ओर से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पिछले साल कोविड काल के चलते दवा नहीं पिलाई गई थी। ऐसे में इस बार पिछले साल के टारगेट को भी जोड़ा गया है और जिलों से लिस्ट तैयार की गई है। राज्य भर में पहले दिन 5,509 बूथ तैयार किए गए हैं। बस अड्डा, सार्वजनिक स्थलों, स्कूल समेत अन्य कई रास्तों में इस तरह के बूथ लगाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं।
सबसे ज्यादा पोलियो की दवा कांगड़ा जिला में पिलाई जाएंगी। यहाँ पर 1,82,265 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पीसमील कर्मचारियों ने सरकार को सीधे सीधे आंदोलन की चेतावनी दे दी है। देखिए क्या चाहते हैं ये कर्मचारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के 20 मिल कर्मचारियों ने उन्हें अनुबंध पर लाने और भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने की मांग की है। अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन का बिगुल फूंक देंगे। शनिवार को हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन की राज्य स्तरीय बैठक शिमला के तारादेवी वर्कशॉप में हुई, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कर्मचारियों की अनेकों समस्याएं हैं। संघ के प्रधान टेकचंद ने कहा कि संगठन एक बार फिर अपनी समस्याएं लेकर निगम प्रबंधन और परिवहन मंत्री से मिलेगा। इसके बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। हिमाचल में नई पंचायतों का गठन तो कर दिया, लेकिन अब इनके लिए स्टाफ की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश में हाल ही में गठित की गई 389 नई पंचायतों के सुचारू संचालन की चुनौती अब सामने खड़ी है। सरकार ने बेशक नई पंचायतों का गठन कर विकास को गति देने की सोची होगी, लेकिन इनके संचालन पर क्या कदम उठाए जाएंगे, यह बड़ा प्रश्न है। इन 389 पंचायतों के कामकाज का बोझ अब 7 लगती पंचायतों के कंधे पर आने वाला है। ऐसे में सभी जगह काम प्रभावित होगा, इससे मना नहीं किया जा सकता। सभी सरकारी कार्यालय में अंडर स्टाफ की समस्या से जूझ रही सरकार अब पंचायतों के संचालन के लिए क्या कदम उठाती है, यह भी देखना होगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि सरकार के पास पर्याप्त बजट है। 14वें वित्त आयोग की राशि भी है, जिसे आधारभूत ढांचे पर खर्च किया जा सकता है। इसमें स्टाफ के लिए भी मामला भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर धर्मशाला में 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं कौन कौन रहेगा हाजिर। भाजपा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन धर्मशाला में होगा। यह बैठक 17, 18 और 19 फरवरी को होगी। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप करेंगे। 17 फरवरी को प्रातः 9:30 बजे से सायं 5 बजे तक प्रदेश के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व सांसद शांता कुमार, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना तथा सह प्रभारी संजय टंडन कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। इस महीने बारिश व बर्फबारी के कम ही आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी। शनिवार की बात करें तो दिन भर धूप खिली रही, हालांकि कहीं कहीं बादल भी नजर आए। इससे तापमान में मामूली गिरावट ही आई। भुंतर के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री की गिरावट आंकी गई। इसके अलावा कांगड़ा, बिलासपुर व चंबा के पारे में 3 डिग्री की गिरावट आई। शिमला, सुंदरनगर, ऊना, सोलन, केलांग में भी तापमान लुढ़का है। प्रदेश में कल्पा, धर्मशाला और नाहन के तापमान में बीते रोज के मुकाबले हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम साफ बना रहा, मगर शाम के समय चली शीत लहरों के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट आंकी गई है। और अब चलते चलते कर्मचारी चयन आयोग में मिली बड़ी शिकायतें, सरकार ने दिए भर्ती परीक्षाओं में नियमों के पालन के कड़े निर्देश। देश के नामी लेखकों में बिलासपुर की बेटी पलक का नाम भी शुमार, ब्लूमिंग स्काइज में कविता को मिला स्थान। नालागढ़ के कृपालपुर में कार ट्रक की जबरदस्त टक्कर, कार चालक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शिमला से कालका तक रेल कार में पहुंचे राज्यपाल, परिवार के सदस्यों समेत लिया यात्रा का लुत्फ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।